हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि अभी जो 5 दिन में कौन सा ईटीएफ में तेज़ी बना है और आगे बढ़ेगा। देखिए, मजबूत चीज़ की पहचान हमेशा परिस्थिति जब खराब है तभी होती है ना। ऐसा ना कि जैसे कोई अगर आदमी बलिष्ठ है तो उसका पहचान समस्या आने पे ही होगा, है ना। तो उससे पहले कैसे होगा? जब समस्या आएगा तभी ना पता चलेगा कि कितना सक्षम है। तो एज इट इज अपना इन्वेस्टमेंट भी आपको तभी पता चलता है कि जब मार्केट ख़राब हो और आपका इन्वेस्टमेंट सही हो, तभी पता चलता है कि ओहो, हम तो सही इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। नहीं तो नुकसान तो आपको पता ही है। तो जिन लोगों को, हाँ, कई लोगों का आ रहा था, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का कोई क्लास वगैरह नहीं है, जो है सब यूट्यूब पे फ्री है। तो इसीलिए हाँ, मेरा टेलीग्राम है, तो जो कि ये शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है। नए लोग शॉर्ट स्विंग ज्वाइन ना करें, अगेन बता रहा हूँ, ये प्रीमियम ग्रुप है। और स्विंग को तो कोई छोड़े नहीं, सब उसको ज्वाइन करके रखें। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है। किसी को अपना पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग एजुकेशन लेना है तो मैं उसको बता सकता हूँ, उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये कोई टिप्स नहीं है, कुछ नहीं है। एजुकेशन के रिगार्डिंग मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, अदरवाइज़ बाकी टिप्स देने के लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग का नहीं तो टाइम बीता जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो बना रखा है, ये जो चार्ट है, ये इसमें जितना ईटीएफ है हम लोग जितना कवर करते हैं, 30-35 ईटीएफ जो भी है, तो सारा इसके ऊपर हमने प्लेस कर रखा है। तो ऐसा है कि प्लेस तो कर रखे हैं, तो इसमें आपको, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे प्लेस कर दिए? तो भाई ये अपना फायर्स का है, चार्ट में है, और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बेस्ट ब्रोकरेज का और बेस्ट चार्ट का, दोनों का लिंक आपको है, तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। नहीं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं, अभी कोई इतना बढ़िया चार्ट कहीं दिखता नहीं है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। और ब्रोकरेज में आपको पता ही है कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट कौन है, तो इसीलिए आप दोनों जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 दिन में अभी हम देख रहे हैं, तो ये तो 1 महीना हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, 1 महीना, और ये रहा 5 दिन, जस्ट 5 दिन। 5 दिन में आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा गिरा है वही पलटेगा, और जो सबसे ज़्यादा उठा है वो क्या अपना तेज़ी को बरकरार रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये दोनों चीज़ पे ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा गिरा में आईटी आता है, ये अलग से गिरा है 5 दिन में 1.51, और एक ही दिन में इतना गिरा था। नहीं तो ये तो बिल्कुल सीधा चल रहा था, एक ही दिन में धड़ाम से गिर गया, ये ऊपर ही था, है ना। तो इसलिए आप इसको, क्योंकि ये अफवाह के कारण गिर गया, तो अफवाह कम हुआ, तो अब इसमें रिकवरी आना चाहिए। तो ये सबसे पहले ऊपर की तरफ रिकवर होगा, इसका आप ध्यान रखिए। ट्रम्प ने जो बोला है कि अभी हम टैरिफ में और टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो भाई जो ऑप्शन है तो फार्मा में भी थोड़ा नरमी है। क्या है? नरमी में फार्मा है, तो इसलिए बाकी सब ठीक है। सबसे ज़्यादा डाउन में आईटी है। एक ही ईटीएफ है जो कि इस वीक माइनस में आया, नहीं तो सारे ईटीएफ प्लस में है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, लेकिन है प्लस में। देखिए, यही खासियत है ईटीएफ में, सब प्लस में है, खाली एक आईटी माइनस में, वो भी अफवाह के कारण। तो इसीलिए कोई बोलते हैं ना कि सर 52 वीक हाई 52 वीक लो। अरे भाई, ये ईटीएफ में नहीं होता है। ईटीएफ में हाई रहेगा तो सब हाई रहेगा, कहीं 19-20, जिस तरह 5 दिन में प्लस है तो पूरा सेक्टर प्लस है ना। और एक माइनस है तो अफवाह के कारण माइनस हुआ, नहीं तो सब प्लस है, और वो आज प्लस हो जाएगा। उसी तरह माइनस होगा तो सब माइनस होगा। तो ये सिस्टम होता है ईटीएफ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे टॉप पे कौन है? तो जो सबसे टॉप पे है 5 दिन में वही बढ़िया है, क्योंकि उसने अपना टॉप बरकरार रखा है। तो उस पर आता है कौन सा हम लोग का ईटीएफ? तो सबसे ऊपर टॉप पे आता है अपना ऑटो, ठीक है, अपना ऑटो 20। कौन आता है? ऑटो 20, जो कि 6% पकड़ लीजिए, 5.98 है, मान लीजिए 6% का तेज़ी के साथ ऑटो अभी लीड कर रहा है। तो अब आप भी ऑटो पे व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर हर इंडेक्स में अपना पोजीशन उसका बड़ा किया है, तो इसलिए ऑटो में पॉजिटिव व्यू है। सभी में उसका पोजीशन बढ़ाया है, या निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, सब जगह पोजीशन बढ़ाया है, इसलिए ऑटो में तेज़ी होना स्वाभाविक है। चलिए, ये तो बड़ा बढ़िया बात बता दी। अब आइए दूसरा कौन सा भागा है? तो ये देखिए, सेक्टर भागा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है? सेक्टर दिख रहा है। चलो ये सेक्टर ही देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर। दूसरा हो गया मेटल ईटीएफ। तो मेटल सेक्टर भी आपको भागता हुआ दिखा है। अब लोहा में भी पता नहीं तेजी बन गया है, ऐसा कि क्या बोला जाए, तो बढ़िया है। तो मेटल जो है आज के टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देके
5.63 का रिटर्न दिया है, 5.63 का रिटर्न दिया, तो ख़राब नहीं दिया है। तो कौन दिया है? तो मेटल आई ETF। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ बढ़िया है। अब नेक्स्ट आता है आपको कि सिल्वर, समझे? देखिए अभी तक जो आया, पहला ऑटो, ठीक है, ऑटो आया, ऑटो 20, दूसरा क्या आया? मेटल आई ETF, यही आया ना जी, मेटल आई ETF, और तीसरा में आ गया आपको वापस से सिल्वर 20, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, तो ये अपना सिल्वर 20 आ गया। इसने पूरे वीक में 4.82% का रिटर्न दिया है, बढ़िया। तो सिल्वर में आपको पता ही है, वो तो एक ही दिन अचानक ऐसा भागा था कि क्या बताएं भाई साहब, ऐसा भी कोई भागता है? हैं? ये देखिए, मतलब अरे भाग रहा है, ठीक है भागो, लेकिन ऐसा भी कोई भागता है बताइए? ये ऐसे ऐसे हो गया ससुरा, ऐसा तो इंद्रधनुष नहीं होता, ये तो तारों का पेड़ से फास्ट भागा था, जो 119 और 118 के पास गया था। ठीक है, देखना है कि अब इसकी गिरावट शुरू होती है कि नहीं होती है, तो ये हम लोग को नज़र में रखना है। नेक्स्ट 3 बता दिए हैं। चौथा में आ जाता है आपको एमओ कैपिटल, ठीक है, एमओ कैपिटल। ये किस में आता है? ये एमओ कैपिटल, ये इंडेक्स तो नहीं है, ये सेक्टर तो नहीं है, है ना? तो ये किस में आता है एमओ कैपिटल? तो आप बोलोगे सर स्ट्रेटजी में आता है, तो देख लीजिए कि ये थीमेटिक में आता है, ठीक है। दोनों जगह एक बार नज़र मार लेते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे ध्यान में है थीमेटिक में आता है, लेकिन फिर भी नज़र मार लेते हैं। क्या है कि इतना सेक्टर नया नया सब खुल गया है ना कि आदमी कन्फ्यूज रहता है। तो चलिए कोई नहीं, एक बार नज़र मार लिया जाए कि कहाँ आता है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मार्केट डाटा है ना, मार्केट डाटा में इंडाइस आ गया ना, इंडाइसेस, ओके। तो एक बार नज़र मार लिया जाता है, जिससे क्या है ना कि आदमी को क्लियर हो जाता है। आओ भाई, काहे खिसिया गए हो? हाँ, तो यहाँ पर ही आप थीमेटिक में देख लीजिए, ये अपना थीमेटिक इंडाइसेस है, और थीमेटिक इंडाइसेस में आप यहाँ एमओ डिफेंस, और डिफेंस के नीचे कैपिटल, ठीक है। तो 1% का तेजी। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि जो कैपिटल है वो थीमेटिक। तो आपको अभी तक फिक्स्ड इनकम, पहला तो सेक्टर, उसके बाद फिक्स्ड सेक्टर, उसके बाद कमोडिटी, और उसके बाद थीमेटिक, ये चीज़ आपको देखने को नज़र में आया है। आया कि नहीं आया? पहला ऑटो, दूसरा मेटल, तीसरा सिल्वर, और चौथा जो है वो आपको एमओ कैपिटल नज़र आया है। एमओ कैपिटल क्या है? तो ये थीमेटिक इंडेक्स है, तो बढ़िया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ग्रो रेल, रेलवे सेक्टर काफ़ी मतलब भागा था, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ से रेलवे सेक्टर जो ऐसे जंप मारा था ना, उसके बाद ऐसे ऐसे जो भी है ऐसे जाके ऐसे है, तो रेलवे सेक्टर का भी आया था। तो रेलवे सेक्टर में अच्छी तेज़ी आई थी। तो ये तो अभी तक जो मैंने बताया 5 ETF, उसमें आपको ऑटो, मेटल, दो सेक्टर हैं, एमओ कैपिटल ये थीमेटिक है, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, तो रेलवे है ना। तो इस तरह से है। सबसे गिरा हुआ क्या है? IT सेक्टर। तो ये तो हुआ सेक्टर और थीम का। अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, ब्रॉडर मार्केट में किसी में तेज़ी है तो वो बताइए ना, 5 दिन में ब्रॉडर मार्केट में कोई बढ़िया तेज़ी कोई किया है? तो हम बोलेंगे हाँ, उसका भी देखना ना पड़ेगा कौन किया है। तो यहाँ आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में आपको जो तेज़ी दिखेगा वो 250 में दिखेगा, ठीक है। HDFC SML 250 में आपको तेज़ी दिखा, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसको ध्यान से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसमें कितना परसेंट का तेज़ी है? तो 2.37%। वो अलग है, अल्फ़ा उससे ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, वो तो स्ट्रेटजी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही ब्रॉडर में तो स्मॉल कैप में तेज़ी आपको दिखा है। उसके बाद फिर मिड कैप आ गया, है ना। उसके बाद आपको फिर उसी तरह जूनियर बीज का भी नंबर आया। तो इस तरह से आप नज़र मार के आप आगे बढ़ सकते हैं कि 5 दिन में किस सेक्टर में तेज़ी है, किस ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी है, और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है। ये 3 चीज़ आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा एक अच्छी बात है कि 5 दिन में सारे सेक्टर अप थे एक्सेप्ट IT को छोड़ के। और बताइए क्या डाउट है? तो सर इसमें इन्वेस्ट कहाँ करें? जहाँ मन करता है वहाँ कर दीजिए प्रभु, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ कर दीजिए। सब जगह अच्छा मतलब स्कोप दिखा है, ठीक है। अगर तेज़ी बनेगी तो सब में बनेगी, ये मान के चलिए। और GST का इम्पैक्ट किसी भी एक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा ऑटो और FMCG को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन सब सेक्टर में इसका प्रभाव देखने को बराबर मिलेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि अगर जो तेज़ी बने तो जो सेक्टर भागे हैं उसको कोई कारण से ना भागे हैं तो उसमें और तेज़ी बने। बाकी जैसा होगा मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूँगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जयकार।